जोहार साथियों, आइए आज हम लोग झारखंड जीके भूगोल का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, झारखंड की जलवायु। इससे पीछे हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें जो चौथा चैप्टर था झारखंड की अफवाह प्रणाली, उसमें नदी झरना उसके बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कितना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आइए सिलेबस एक बार खोल लेते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि कितना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कितना आगे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले झारखंड का भौगोलिक परिचय, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप और अफवाह प्रणाली हम लोग खत्म कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की जलवायु। अगर पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ क्लिक करके सीधा प्लेलिस्ट में जाके सारा सीरियल वाइज वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक गुजारिश है कि जो भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मन लगा के पढ़िए, ताकि हम लोग झारखंड का जो सीजीएल का है उसमें एक पोस्ट हम लोग कंफर्म कर पाएँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? देखिए ऑप्शन है 6, 3, 7 और 5। तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा है? तो आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए व्याख्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? मध्य व यहाँ या का साइन होगा मध्य या उत्तर पूर्वी पठार, और दूसरा कौन सा है? पश्चिम पठार, और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। 3 हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा? मध्य या उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, निम्न में से उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो पिछला हम लोग 3 ठो देख चुके हैं, इसमें देखेंगे कि कौन सा शामिल नहीं है। तो 3 सा कौन, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन। मध्य उत्तर पूर्वी पठार ये था, पश्चिमी पठार ये भी था, दक्षिण पूर्वी पठार ये भी था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का? आंसर डी होगा, उत्तर पश्चिमी पठार नहीं होगा, है ना। तो हम लोग का जो आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन वही है कि जो हम लोग का झारखंड जलवायु प्रदेश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है पश्चिमी पठार और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, और जिनके पास टाइम नहीं होगा वो 2x का स्पीड में लगा के, या जितना आप सक्षम है देखने में उतना स्पीड करके देखिए और समय बचाइए, और बाकी जो समय है रिवीजन में लगाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु कैसी है, ये हम लोग झारखंड का जो परिचय था उसमें भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी क्वेश्चन आया, यहाँ भी लगाएंगे। आइए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शीत प्रकार की, शीतोष्ण प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की, और लास्ट है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग देखें, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु हम लोग का झारखंड में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ मानसून हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। तो सीधी हम लोग बात करेंगे झारखंड में कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? मौसम या ऋतु एक ही होता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के ऋतु या मौसम पाए जाते हैं? तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 4 प्रकार के, यहाँ ए होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, मैनेज कीजिएगा। दूसरा है 3 प्रकार के, 7 प्रकार के और 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 3 प्रकार के। तो कौन कौन सा होता है हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है, इसमें यही खासियत है कि जो ऑप्शन में देता है उसका एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के नीचे रहता है। तो आप लोग जरूर, अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए ज़्यादा मजाक नहीं, आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। झारखंड में 3 प्रकार के ऋतु या मौसम पाए जाते हैं, मौसम को ही हम लोग ऋतु बोलते हैं। पहला कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु, और देखिए महीना भी दिया गया है, आगे महीना भी पूछने वाला है। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलता है? मार्च से लेके मध्य जून तक, और वर्षा ऋतु जून से लेके अक्टूबर तक, और शीत ऋतु नवंबर से लेके फरवरी तक। तो ये ध्यान दीजिएगा और आप लोग जरूर रिवीजन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिए तो याद हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा? भूल जाइएगा आप लोग। इसलिए रिवीजन करते रहिए, कॉपी में लिखिए, या तो हम PDF तो शेयर करते हैं टेलीग्राम में। अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो कमेंट का जो होता है सबसे ऊपर में पिन किया हुआ मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए और सारा वीडियो का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। झारखंड में ग्रीष्म
ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन दिया है, उसमें से कौन कौन सा सही है उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहला कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन कौन सा है? झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है। हम लोग पिछला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि कौन सा ऋतु का कौन सा महीना में स्टार्ट होता है, इसीलिए हर क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान दीजिएगा और अगर नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में लिखते जाइएगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि मार्च महीने में स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? ये पहला सही है। दूसरा, राज्य का औसत मासिक तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, तो ये भी सही है। अगला है झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना जून है, तो ये गलत है, जून नहीं होता है, कौन सा होता है? मई होता है। अगला है राज्य का सबसे गर्म स्थल मेदिनीनगर है, तो ये भी गलत है। राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर है हम लोग का, है ना। तो इसमें से कौन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए और बी। तो हम लोग देखते हैं ए और बी किस में है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने में होता है, ये पहला था पॉइंट। दूसरा, राज्य का औसत मासिक तापमान 29 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में रहता है और राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई। और राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर। तो एक्सप्लेनेशन में पूरा डिटेल में दिया रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो कौन कौन सा महीना? आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मार्च महीना, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है मई और चौथा है जून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मई महीना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? मई महीना, ऑप्शन 6। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए व्याख्या में, झारखंड में मई महीने में नार्वेस्टर का प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आम्र वर्षा भी आ गया या ऐसे पूछ देगा कि आम्र वर्षा किस महीने में होती है, तो कौन सा महीना बोलेंगे हम लोग? मई महीना बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीष्म ऋतु झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देखिए, उत्तर पूर्वी भाग, यही हम लोग का क्वेश्चन में पूछा था। निम्न ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया? हम लोग पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं कि झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 40 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 45.5 डिग्री और डी क्या है? 44.6 डिग्री। तो सर्वाधिक गर्म टेम्परेचर कितना है हम लोग का जो झारखंड का है, वो कितना है? 45 डिग्री। वो भी कहाँ का है? तो जमशेदपुर का है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है। झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है? 45 डिग्री, जो जमशेदपुर का है। देखिए बाकी बात 4 जिला का और दिया है। जमशेदपुर का 45 डिग्री, धनबाद का 44.6 डिग्री और मेदिनीनगर का 44.5 डिग्री और रांची का कितना है? मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 41.0 डिग्री, है ना। 41 डिग्री बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है झारखंड में वर्षा का आगमन 10 जून तक होता है, तो ये गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा ऋतु कराने वाली प्रमुख है, तो ये भी गलत है। सिर्फ एक नहीं है, झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, तो ये सही है। अगला है झारखंड के केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, तो ये भी गलत है। क्या झारखंड में एक जगह से नहीं होता, 3-4 जो प्रमुख कारण है उसके चलते वर्षा होती है। तो इसमें क्या छाटने बोला है? निम्न कथनों में असत्य कथन को बताइए कौन कौन सा असत्य है। तो हम लोग का असत्य कौन सा है? ए, बी और डी। सही एक हुआ सी। तो ऑप्शन में देखिए ए, बी और डी किस में है? तो ऑप्शन सी में है। ए, बी और डी गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन है झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। यह मानसून की 2 शाखाओं अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा होती है, लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी के द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड में वर्षा का आगमन 15 जून तक होता है, वहाँ 10 जून बताया गया था। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा ऋतु के बारे में बोला गया है। वर्षा ऋतु, आइए देखते हैं पहला ऑप्शन। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाओं से होती है, तो क्या है? ये सही है। झारखंड के मध्यवर्ती भाग एवं पश्चिमी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है, तो ये भी सही है। अगला है राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, तो ये भी सही है। शीत ऋतु में नेतरहाट का जनवरी में तापमान
कितना रहता है 7.5 डिग्री से भी कम चला जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या हम लोग देखें कि चारों कथन सही हो गया। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सब सही बताया है। तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या है, सारा कथन सही है। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, झारखंड वर्षा ऋतु के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही है। ये हम एक्सप्लेनेशन करते गए ऊपर में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक देखिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, और डी है ऑप्शन दक्षिण पूर्वी विक्षोभ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी विक्षोभ। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है जो अरबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सामान्यतः झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला ऑप्शन है 3, 5, 7 और 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7, सी ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा 7 है वो। देखिए झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। पहला है महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु, दूसरा है महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, तीसरा है डेल्टा प्रकार, फिर चौथा है सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार, और लास्ट 7वां है शीत वर्षा प्रकार। तो ये 7 आप लोग याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन बना के। तो जलवायु प्रदेश कितना है, 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है। देखिए मुख्य विशेषता पूछा है तो हम लोग सब ऑप्शन पहले देखेंगे। इसका अतिरेक स्वभाव का होना, ये सही है। जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा एवं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी, ये भी सही है। इसमें कुल औसत वार्षिक वर्षा दक्षिण भाग में 127 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पूर्वी में 144 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी कथन सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश को उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका मुख्य विशेषता अतिरेक प्रकार का होना, अर्थात जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा, गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ना। इस क्षेत्र में कुल औसत जो वार्षिक वर्षा है दक्षिण भाग में कितना होता है, 127 सेंटीमीटर, और दक्षिण पूर्वी भाग में कितना होता है, 144 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो हम लोग ये देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना के पश्चिमी भाग एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग एवं साथ में क्या दिया, संथाल परगना के पश्चिम भागों एवं गिरिडीह के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। तो इतना लंबा होने के बाद यहाँ क्या बोला है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के बारे में बोला गया है। जो ऊपर में लिखा गया है वो किस जलवायु प्रदेश के बारे में बोला गया है, ये हम लोग को बताना है। 4 ऑप्शन है, आइए देखते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश और आर्द्र प्रकार जलवायु प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ये बताया गया है पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, संथाल परगना और गिरिडीह, ये सब किस क्षेत्र में आता है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है। अगर आपके पास बुक होगा तो डिटेल में दिया है, जो 7 प्रदेश के बारे में अभी हम लोग पीछे पढ़े, उसके बारे में कौन कौन सा जगह पाठ क्षेत्र में कौन सा जलवायु प्रदेश होगा या सागरीय प्रवाहित जलवायु प्रदेश में कौन सा भाग होगा, ये सारा डिटेल से दिया गया है। तो आप लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन डाला गया है लेकिन वहाँ अच्छा से आपको सब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग जिले के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भागों जैसे देवघर, उत्तरी दुमका एवं गोड्डा में है। तो कौन सा है, जलवायु महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, वर्षा ऋतु में सामान्यतः कुल वार्षिक वर्षा का 80% वर्षा हो जाती है, यह सही है। वर्षा की दृष्टि से झारखंड में मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, यह भी सही है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है, यह भी सही है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है, तो यह भी सही है। तो हम लोग का 4 ऑप्शन सही हो गया, ए बी सी डी। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में चारों है। देखिए ऑप्शन डी में ए बी सी डी चारों दिया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो आइए देखते हैं
एक्सप्लेनेशन में देखिए, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पूरा साल का 80% वर्षा क्या है, वो वर्षा ऋतु में ही हो जाता है। तो यहाँ ये पहला पॉइंट दिया गया है। और अगला क्या है, झारखंड में मध्यम जो वर्षा का प्रदेश बोला जाता है, तो यहाँ ये भी दिया है। और अगला क्या है, जो झारखंड का औसत जो वर्षा होता है सेंटीमीटर में 140 सेंटीमीटर है। और कहीं कहीं का मतलब क्या है, जो नेत्रहाट है वहाँ क्या होता है, मैक्सिमम वर्षा होता है झारखंड में सबसे ज़्यादा तो 180 सेंटीमीटर होता है ना। तो एक्सप्लेनेशन में यही दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सही कथन का पहचान कीजिए। पहला देखिए, नेत्रहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये सही है। चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये भी सही है। नेत्रहाट का पठार, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। झारखंड का पाट क्षेत्र में स्थित नेत्रहाट का पठार जो 1000 मीटर से भी ऊंचा है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेत्रहाट का पठार सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ कितना होता है, 180 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दक्षिण पश्चिम दुमका, यह कथन किस जलवायु प्रदेश के बारे में बोला गया है। तो अभी हम बात किए थे जो 7 जलवायु प्रदेश है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो यह अच्छा से हो जाएगा, है ना। तो सब्जेक्टिव बुक में आप देख सकते हैं 7 जलवायु का जलवायु प्रदेश है उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, महाद्वीपीय प्रकार के, उप महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश और सागर प्रभावित प्रकार का जलवायु प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्रकार का जलवायु प्रदेश। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश को मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, फिर दक्षिण हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दक्षिण पश्चिम दुमका में है। यह झारखंड के मध्य भाग में भी पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न जलवायु प्रदेशों में से किसमें तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण इसे एक पृथक प्रकार का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, महाद्वीपीय प्रकार के, उप महाद्वीपीय प्रकार के, डेल्टा प्रकार के और सागर प्रभावित प्रकार के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, उप महाद्वीपीय प्रकार के, है ना। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में तापमान अपेक्षाकृत कमी मतलब तापमान में गिरावट और वर्षा अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण इसे एक विशेष प्रकार के उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर के बीच रहता है। सेंटीमीटर के बीच बात किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसका ऑप्शन 144 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर, अगला है 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, फिर सी है 110 सेंटीमीटर से 152.5 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच का है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रवेश, यहाँ प्रदेश होगा, मिस्टेक है, में कुल औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ग्रीष्म काल में नार्वेस्टर से डेल्टा क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है 152.5, अगला है 13.5, फिर 140 सेंटीमीटर और 127 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 13.5 सेंटीमीटर। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ग्रीष्म काल में नार्वेस्टर में डेल्टा क्षेत्र में 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन देखिए 127 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 152.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 152.5 सेंटीमीटर। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए झारखंड में डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु में से की जा सकती है। तो यहाँ निम्न में से कौन सा होगा। तो पहला देखिए ऑप्शन, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार और आर्द्र वर्षा प्रकार और डेल्टा प्रकार। तो कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन डी, डेल्टा प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु क्षेत्र से की जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, 2 बार क्वेश्चन ये आ गया है। तो इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, क्या होगा, डेल्टा प्रकार।
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला पूर्वी क्षेत्रों में से, अब देखिए इसमें से उपरोक्त कथन किस जलवायु प्रदेश के संबंध में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए महाद्वीपीय प्रकार, दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार और लास्ट है आर्द्र वर्षा प्रकार। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा, सागर प्रभावित प्रकार। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन है, सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्र में, यह जलवायु क्षेत्र नार्वेस्टर से प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर के प्रभाव से होने वाले मौसमी घटनाएं घटित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर के प्रभाव से होने वाले मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार और आर्द्र वर्षा प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, इसका आंसर होगा सागर प्रभावित प्रकार। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन सेम है जो पिछला क्वेश्चन में था, तो इसमें सिर्फ यही देखेंगे कि सागर प्रभावित प्रकार का जलवायु प्रदेश जो है उसमें क्या होता है, नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं घटित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। झारखंड की कौन सी जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है। पहला ऑप्शन देखते हैं महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार और आर्द्र वर्षा प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सागर प्रभावित प्रकार। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सागर प्रभावित प्रकार जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली जलवायु प्रदेश है। यहाँ प्रदेश लिखा गया है, इसको प्रदेश समझिएगा। आइए 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा निम्न में से किसके बीच होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 144 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर, और अगला है 120 सेंटीमीटर से 152.5 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर। आइए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। सागर प्रभावित जलवायु की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 140 सेंटीमीटर से लेकर 152 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में किस एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। पहला है आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार और डेल्टा प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, आर्द्र वर्षा प्रकार। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेश में से आई वर्षा का प्रकार, यहाँ आर्द्र होगा ना, आर्द्र वर्षा प्रकार जलवायु एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जिसमें मानसून की दोनों शाखाओं का द्वारा वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आर्द्र वर्षा प्रकार जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। आर्द्र वर्षा प्रकार में पूछा है, तो ऑप्शन देखिए 152.5, 170 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर, लास्ट है 165 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 152.5 सेंटीमीटर। देखिए एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है, आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेशों में कुल वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न जलवायु प्रदेशों में से किस जलवायु प्रदेश का विस्तार रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में है। पहला है शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार और सागर प्रभावित वर्षा प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार, और ये रांची और हजारीबाग में है, ध्यान रखिएगा। सुखद, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार की, देखिए एक्सप्लेनेशन, तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु प्रदेश राजपानी क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ राजधानी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। रांची तथा हजारीबाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 151.5 सेंटीमीटर तथा 148.5, दूसरा है 52 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, अगला है 127 सेंटीमीटर तथा 44 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है, 148 सेंटीमीटर होता है। देखिए रांची तथा हजारीबाग का पठार में 148 सेंटीमीटर वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 33। शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश झारखंड के किन जिलों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गुमला एवं लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला लोहरदगा एवं दक्षिणी लातेहार, पश्चिमी रांची गुमला लोहरदगा, और लास्ट ऑप्शन है पश्चिमी रांची गुमला लोहरदगा तथा दक्षिणी लातेहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुमला एवं लोहरदगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुमला एवं लोहरदगा जिले में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकार की जलवायु प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, शीत वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार और सागर प्रभावित प्रकार। इसका आंसर क्या होगा, शीत वर्षा प्रकार। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक वर्षा का होना, अधिक बादलों का आना, ग्रीष्म में शीत बना रहना एवं शीत ऋतु में भी शीतलतम हो जाना, मतलब ठंडा में भी ज़्यादा ठंडा हो जाना और तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाना। उपरोक्त विशेषता किस जलवायु प्रदेश की है? पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, शीत वर्षा प्रकार और तीव्र सुखद वर्षा प्रकार। तो इसका आंसर क्या होगा? शीत वर्षा प्रकार। कौन सा क्षेत्र होता है? हम लोग का नेतरहाट क्षेत्र होता है। तो देखिए उसमें कौन सा होता है, यह इतना जो बताया गया है उसका विशेषता कौन सा होता है? शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इस जलवायु प्रदेश में 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा भूभाग और 2003 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, ये हम लोग पता चल गया कौन सा जगह है, तो नेतरहाट है। आइए देखते हैं कौन सा वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश है। महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, शीत वर्षा प्रकार और तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार, सुखद प्रकार। तो इसका आंसर क्या होगा? शीत वर्षा प्रकार। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश में 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है वहाँ जो भूभाग है, और वहाँ 203 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और औसत में अगर पूछेगा तो 180 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वाला वर्षा नेतरहाट में होता है। तो उम्मीद है सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल वीडियो डाला जाएगा झारखंड की मिट्टी। अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।